हरे कृष्णा। चलिए, सुप्रजा माता जी, चलिए सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान की असीम अनुकंपा है, कृपा है कि इस कार्तिक मास जो उत्तम मास है, दंडवत प्रणाम। वो बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। और इस माह में हम लोग को भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भगवत गीता उनकी मुखार बिंद से निकले हुए इस वाणी को पढ़ने का अवसर मिला है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को इस लायक बनाए कि हम लोग इसको पढ़ सके, सुन सके और समझने का हम सब मिलके प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे सुप्रजा माता जी, चलिए। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोका नंबर 36 एंड 37। पहले 36 श्लोका को पढ़ेंगे। सुखम त्व इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च नैगच्छति। सुखम त्व इदानीं त्रिविधं सुखम त्रिविधानि त्रिविधम सुखम त्वविदाम शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र अभ्यासाद् अभ्यासाद् यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च दुःखान्तं च निगच्छति। निगच्छति। हरे कृष्णा। लीलावती माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ सबको माता जी दंडवत पढ़िए। प्रणाम। सुखम मुझे आवाज नहीं आ रही। ए पेन कहाँ है? हाँ लीलावती माता जी पढ़िएगा। आवाज आ रही मेरी। हरे कृष्ण। हाँ आपकी आवाज कम आ रही माता जी। माइक 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 नजदीक कीजिए माता जी। नजदीक। हाँ अब ठीक है। एक मिनट। सुखम तु इदानीं त्रिविधं सुखम त्वेदानीं त्रिविधम् त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ, भरतर्षभ अभ्यासाद्रयते यत्र अभ्यासात् अभ्यासात् यत्र दुःखान्त च निगच्छति। दुःखान्तः च दुःखान्तं निगच्छति। निगच्छति। रामशरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी हाँ को। जी पढ़िएगा प्रभु। सुखम त्विदानीं त्रिविधं सुखम तु सुखं तु इदानीं त्रिविधम् मे भरतर्षभ, शृणु मे शृणु भरतर्षभ, भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र अभ्यासात् यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। कुलकर्णी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी पढ़िएगा। सुखम तिदानीं त्रिविधम सुखम त्रिविधानि सुखं त्रिविधम् तु इदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे शृणु मे भरतर्षभ, भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र अभ्यासात् अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च दुःखान्तं निगच्छति। च निगच्छति। दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद हाँ पढ़िएगा। एक्चुअली एक साथ हाँ दोनों एक साथ है। पढ़िएगा, श्लोक का पढ़ लीजिए। सुखम त्रिदानी त्रिविधम सुखम त्रिविधानि सुखं तु त्रिविधम्। इदानीं त्रिविधम् प्रभु थोड़ा नीचे करिए। हाँ हो गया नीचे करिएगा। शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र अभ्यासाद् रमते यत्र
दुखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं निगच्छति। हरे कृष्णा। सुप्रजा माता जी, कैन यू टेक द नेक्स्ट श्लोका प्लीज? प्रभु श्लोक नंबर 37 यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् यत्तदग्रे विषमिव यत यत तत अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं परिणामोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्णा। अक्षत प्रभु जी पढ़िएगा, संजय प्रभु फिर पढ़िएगा एक एक करके दोनों, मोहन प्रभु पढ़िए एक एक करके। यत्तदग्रे विषमिव यत् अग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् परिणामे परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पढ़िएगा। यत् तदग्रे विषमिव यत तत अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् परिणामे अमृत उपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। आत्मबुद्धि प्रसादजम्। संजय प्रभु अनुवाद रिपीट करवाइएगा। साक्षी माता जी। साक्षी माता जी को आवाज आ रही? अंजलि माता जी। मधु माता जी। बिंदु माता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ मधु माता जी, हाँ करिएगा। मधु माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के विषय में सुखों के विषय में सुनो। मधु माता जी आप सुनो। इनके द्वारा जिनके द्वारा बद्ध जीव जो भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। और वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। सोनिका माता जी, अमित प्रभु, सोनिका माता जी पढ़ेंगी? हाँ तात्पर्य आप हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता प्रभु दोनों के तात्पर्य पढ़ो। हाँ दोनों का पढ़ लीजिए। जी
तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वो किसी महापुरुष की संगति से बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु का पुनरावर्ती है और इसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित अवृत मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। आत्मा साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अमित प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ। आज ये 36 और 37। थोड़ा सा माइक के सामने आइएगा अमित प्रभु, थोड़ा सा माइक के सामने आइएगा प्लीज। हाँ भाई एक सेकंड। अब ठीक है प्रभु? थोड़ा सा। हाँ, तो जो दो श्लोक हैं, हाँ अब ठीक। शुरुआत में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि वो 3 प्रकार के सुखों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं अर्जुन को। तो पहला जो श्लोक है उसमें भगवान सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के जो 3 प्रकार के सुख हैं उनके विषय वासना में फंस करके जो मनुष्य है वो किस प्रकार से दुखों से घिरा रहता है, और किस प्रकार से अगर वो किसी साधु के संग में आ जाता है तो वो इन दुखों से मुक्त होकर के वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो एक्चुअली ये जो दुख भगवान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम जिसको सुख समझते हैं वो सुख ना होकर के वो एक्चुअल में दुख है। इसीलिए शाश्वतम दुखालयम बोलते हैं हम पृथ्वी लोक को। तो जो ये 3 प्रकार के सुख हैं वो उन तीनों गुणों से आच्छादित रहते हैं, उनसे ही प्रभावित रहते हैं। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हम बार बार डिस्कस किया है और इस चैप्टर में भी बार बार इन चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो जो तीनों गुण हैं, मनुष्य का बद्ध होना इन्हीं तीनों जो गुण हैं उनके संसर्ग में आकर के जो मनुष्य है वो या तो सतोगुणी बन जाता है या तमोगुणी या रजोगुणी। तो जब हम एक पर्टिकुलर गुण के अंतर्गत रह करके किसी कर्म को करते हैं तो उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम समझ लेते हैं कि ये सुख हमें प्राप्त हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो सुख ना होकर के वो दुख का कारण ही बनता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो सुख बता रहे हैं भगवान, एक तरीके से सुख बता रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख के विषय में सुनो, लेकिन बाद में क्या कह दे रहे हैं कि कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो एक ही बात में भगवान ने दोनों चीज बता दी हैं कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं या जो अर्जुन जिसको सुख समझ रहा है वो सुख ना होकर के एक्चुअली वो दुख ही है, और यही गलती हम कर बैठते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि चर्वित चर्वण मतलब जो चबाया हुआ है उसी को हम दोबारा से चबा रहे हैं। जैसे वो भैंस और गाय जो है वो जुगाली करते रहते हैं, बार बार अंदर ले जाएंगी, वो खाते हैं ना उनका जो भोजन होता है उसको वो लेंगी और वो अंदर गले में रखते हैं और फिर से बाहर निकाल के चारा बोलते हैं। तो चारा जो है उसको खाएंगे, वो चारा को अंदर ले जाएंगे गले में और उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेंगे, फिर चबाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जुगाली क्रिया। हाँ जुगाली जो होती है। तो इस प्रकार से हमारी भी स्थिति वही है। वो स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि हम जब पृथ्वी पर आते हैं या इस माया लोक में आते हैं तो माया जो है हमारी अकल के ऊपर पर्दा डाल देती है, और वो पर्दा ऐसा डलता है कि हम वास्तविकता होते हुए भी सामने हम उसको समझना या देखना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि अगर माया हट जाए, माया का पर्दा हट जाए और आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो तुरंत ही हम ये सब चीजों को छोड़ देंगे। अब क्योंकि माया के अंतर्गत हम रहते हैं, उससे प्रभावित रहते हैं, तो हम एक्चुअली छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है कि हमको समझ नहीं आता है, या आत्म साक्षात्कार का तरीका हमें मालूम नहीं है, या योग क्या है हमें मालूम नहीं है, या भगवान क्या है हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम होता हुए भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, वैसे ही हम जो माया के अंतर्गत जो सुख होते हैं, जो तमोगुण और रजोगुण के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जो सुख हैं, वो हमें त्यागना पड़ेगा। जैसे रजोगुणी है, अहम बहुत है किसी में, तो जैसे ही हमें पता लगा कि सामने वाला तो उसमें भी भगवान के गुणों की वजह से गुण आए हुए हैं और हमारे अंदर भी भगवान के गुणों की वजह से गुण आए हुए हैं, तो जैसे ही हमें ये समझ में आएगी, तो अहम अपने आप नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, मैं थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा तो ऊपर हूँ। वो अहम जो है वो उस आत्म साक्षात्कार के बीच में रोड़ा बन जाता है और उसको हमें समझने का मौका ही नहीं देना चाहता। हमारी बुद्धि बोलती है कि ये ऐसा गलत है, लेकिन क्योंकि माया का प्रभाव होता है और उस रजोगुण की प्रधानता होती है, तो वो अहम जो प्रकट होता है उससे, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को दबा देता है और उसके ऊपर हावी होकर के हमें उस आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो यही खासियत है इस रजोगुण की। ऐसे ही तमोगुण है, और तमोगुणी जो आगे आएगा, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, ट्राई करूँगा कि ना बोलूँ मैं आगे के श्लोकों के बारे में। तो जो जैसे तमोगुण जो है, तमोगुण के अंतर्गत जितने भी जो सुख लगता है तमोगुणी व्यक्ति को, तमोगुण का जो प्रधानता है वो यही है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो सोने में बहुत ध्यान देता है। तो जब वो सोने में ध्यान देता है तो उसको लगता है कि वाह! नींद आ गई, सोने को मिल गया तो आनंद ही आनंद। तो जैसा जैसा हम सब अनुभव करते हैं एक्चुअली, जैसे ऑफ़िस जाना है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन क्या रहता है कि चलो आज थोड़ा-सा 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं, आज छुट्टी का दिन है। तो आनंद लेना चाहते हैं हम उस नींद का। तो वो जो तमोगुण की प्रधानता है वो बढ़-चढ़ करके हमारे दिमाग पर चढ़ती है। रात को हम देर से सोएँगे क्योंकि कल छुट्टी है। और देर से सोएँगे क्योंकि सुबह जल्दी उठने का मन सॉरी, देर से उठने का मन बना चुके हैं कि कल तो छुट्टी है, तो हमें देर से उठना है। तो इस चीज़ का हम आनंद लेंगे क्योंकि छुट्टी, तो छुट्टी का मतलब ही जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए क्या होगा कि मुझे कल देर तक सोना है। अगर उसको वो सोने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर को कुछ उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। उसको सिर्फ़ एक वो मनोभाव ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा सोऊँगा ना, तो वास्तविक आनंद छुट्टी का मुझे उसमें मिलेगा। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हमारा सोच ऐसी थी उस तमोगुण के अंतर्गत कि हमें लगा कि हमें थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए। लेकिन जब हम उठते हैं सुबह, अगर देर से उठते हैं, ये सबने अनुभव किया हुआ है कि अगर हम उस दिन देर से उठते हैं, एक रूटीन से हट कर के उठते हैं, तो सारा दिन ही आलस्य में जाता है। आँखें थकी-थकी रहती हैं, बॉडी में कुछ कोई उसमें आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते हैं ज़्यादा देर सोने से। इनफैक्ट अगर आप 7 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, 8वाँ या 9वाँ घंटा सो जाते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे सोए ही नहीं हैं आप। तो जो सुख का कारण हम समझ रहे थे, वो सुख का कारण ना होकर के वो क्या बन गया एक्चुअली? वो आपके दुःख का कारण बन गया और पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और शाम होते-होते आप जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आज मैंने किया क्या? ओहो! आज का दिन तो पूरा बर्बाद हो गया। ना माया मिली, ना राम वाला हिसाब हो जाता है। क्योंकि देर से उठे तो राम भी गए, और कुछ काम नहीं किया तो माया भी नहीं मिली, तो माया मिली ना राम। तो वही स्थिति है जब हम रजोगुण में या तमोगुण के अंतर्गत जब हम सोचते हैं कि हमें इस सुख को ढूँढ लेते हैं या उस सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हमें सुख नहीं मिलता है वास्तविक में। वो उस सोपन की तरह होता है कि एक सोपन आया, जिसमें मैं बन गया कहीं का राजा, और सब मेरे आगे प्रणाम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, देखो मैं राजा बन गया, मैं अपनी कंपनी का मालिक बन गया। और जब सुबह नींद उठी तो बोले, अरे! मैं तो उसी फटीचर सी खटिया के ऊपर पड़ा हुआ हूँ यार। तो वही स्थिति होती है जब हम इन गुणों के अंतर्गत रह कर के कोई भी कार्य करते हैं और सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अनेक उदाहरण ले सकते हैं हम, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। हम सोचेंगे कि गाड़ी आ जाए, ये सबके साथ हमारे साथ यहाँ पे होता है, इंडिया में भी होता है कि गाड़ी आएगी तो मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मंदिर जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, भगवान की सेवा ज़्यादा करूँगा। भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरी सेवा करने के लिए बोल रहा है, चलो इसको लाइसेंस दिला देता हूँ, गाड़ी दिला देता हूँ,
उसके बाद जैसे ही गाड़ी आती है बोला चलो आज यार थोड़ा मकसेल घूम के आते हैं, आज मेरे बात चलते हैं, आज वहां चलते हैं। घूमने फिरने में लगा रहता है, भगवान कहाँ थे, कहाँ गए, पता नहीं। जब तक नहीं मिली तब तक हे भगवान मिलवा दो, दिलवा दो, मिलवा दो, दिलवा दो, मैं मंदिर आऊंगा, डेली आऊंगा। अरे यार ज्यादा हो गया, मंदिर तो डेली क्या, हफ्ते के एंड में चलेंगे मंदिर, बाद में चलते हैं, पहले थोड़ा घूम तो आए, क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो घूमने नहीं पाए। कहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे भगवान से गाड़ी मांगने के लिए। अब जैसे ही गाड़ी आई तो वो गाड़ी मिल गई है, भगवान की क्या जरूरत है। अब बाकी जो भौतिक चीजों का जो सुख के लिए गाड़ी मांगी है उसको भोग तो कर लें, लेकिन जैसे जैसे भोग करते जाते हैं तो उसमें इसमें इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे भोग करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आदमी को लगता है कि इन चीजों से मैं ऊब गया हूँ। और ये सब हम फील करते हैं कि एक चीज की जब अति हो जाती है तो उस चीज से ऊब करके हम वापस से उसी उसी भगवान के पास जाते हैं। उस चीज से तो उब गए जो नहीं थी, पहले ले ली, अब उसको प्रयोग कर लिया और उससे उब गए, तो हम उसमें दो स्थिति हो सकती हैं। एक कि अब हम नई चीज मांगने के लिए जाएंगे उस रजोगुण की प्रधानता के अंदर अंतर्गत, या उस रजोगुण से ऊपर उठेंगे और समझ में आएगा कि ये सब तो भैया चमक चमक है, इसमें कुछ दम नहीं है। और वापस से जब भगवान के पास जाएंगे तो फिर हम भगवान से वो सब चीज ना मांग करके आत्म साक्षात्कार की तरफ कदम बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि भगवान अब आपकी प्राप्ति कब होगी। तो वो दो स्थिति हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर पहुंच गए हैं। जैसे ये एक्टर लोग होते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत था, हर चीज की अति अच्छी नहीं है, उसने वो हर चीज मिल गया, पैसा जल्दी मिल गया और गलत तरीके से मतलब वो रहता भी था, लिव इन रिलेशनशिप में था, जो भी हम बोले वो ड्रग्स का भी में भी नाम आया उसका। तो वो एक स्थिति आती है कि जब हम उन भोग को कर लेते हैं तो अब नेक्स्ट लेवल क्या, नेक्स्ट लेवल क्या। तो हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जैसे मैस्लोव हायरार्की मॉडल पढ़ते हैं, तो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो टॉप मोस्ट जो है वो अवस्था बताई जाती है, सबसे ऊपरी अवस्था बताई जाती है। एक सेकंड प्रभु, कॉल आ रहा था बीच में। आवाज आ रही है ना प्रभु? जी क्लियर है, हाँ क्लियर। प्रभु, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही तो क्लियर जैसे है। जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती हैं तो जो मनुष्य जो है वो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज वो स्टेप्स ऊपर 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 चढ़ता चला जाता है और बाद में उसको एहसास होता है कि ये चीजें तो सब मिथ्या हैं, इनसे मुझे वास्तविक सुख तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हम उस वास्तविक सुख को खोजना चाह रहे हैं कि जिससे हम किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाएं। हमारी जो बुद्धि दौड़ती रहती है, चलती रहती है, वो छलांगे मारती रहती है, सोच विचार चलता रहता है, टेंशन रहती है, उससे हम किसी तरह से मुक्त हो जाएं। और उस विषय में सोचते सोचते हम सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो बात बन जाएगी। और वो जैसे ही चीज मिलती है समझ में आता है कि बात तो नहीं बनी, अब शायद दूसरी चीज ये वाली भी मिल जाए तो बात बन जाए। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये डिग्री मिलेगी ना तो बात। हरे कृष्णा। हाँ, फोन आ रहा था, एक सेकंड। तो बात बनती नहीं है। तो इस प्रकार से बात बनती नहीं। पढ़ाई के करते हैं, जैसे एक डिग्री ले लिया, पहले सिर्फ ग्रेजुएट करते थे लोग और नौकरी मिल जाती थी। अब ग्रेजुएशन सिंपल काम नहीं आती, अब एमबीए करते हैं। अब कई लोग तो मैं देखता हूँ एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद एमबीए करते हैं। एमबीए ऐसा हो गया जैसे खाने में नमक वाली स्थिति, उसके बिना कुछ चलता ही नहीं है। इंजीनियर भी जो है वो इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद एमबीए करेगा। लॉयर भी एमबीए करता है कि मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी है, एमबीए तो सीखना ही पड़ता है। तो 2-3 डिग्री लेने के बाद में आदमी को समझ में आता है कि यार पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, लेवल वहीं का वहीं रहा। बस ये है कि सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे सैलरी बढ़ेगी उसके बाद लगता है कि इतनी सैलरी में बात नहीं बन रहा, थोड़ी और मिल जाती तो शायद बात बन जाती। लेकिन वो बात कहीं बनती नजर नहीं आती। जिसके पास कम पैसा है वो सोचता है ज्यादा मिले, ज्यादा वाला सोचता है कि कुछ और मिल जाए। तो वो रियल सेटिस्फेक्शन जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली मिलता कहाँ पर है? इंद्रिय तृप्ति से तो मिल नहीं रहा है। कितना ही हम सुन लें, कितने ही गाने सुन लें, हजारों लाखों करोड़ों गाने आ चुके आज तक, लेकिन क्या कभी हम एक पर टिक पाए? आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, 4 दिन 5 दिन सुनेंगे किसी गाने को, उसके बाद बोरियत फील होती है उससे। कोई एक प्रकार का भोजन अगर हम 4 दिन खा लें लगातार
अगर आपको पनीर बहुत पसंद है, 4 दिन आपको कोई सुबह शाम दोपहर पनीर खिला दे, 2 दिन, चौथे दिन आप बोलेंगे नहीं भैया नमस्ते कर लेंगे उससे, नई बात नहीं बन रही है। रसगुल्ला बहुत पसंद है, आप एक डब्बा खा लीजिए, अगले 10-15 दिन तक, 1 महीने के लिए आप रसगुल्ले को भूल जाएंगे कि रसगुल्ला का नाम भी कोई चीज होती है। तो जीवा को स्वाद चाहिए, लेकिन वही स्वाद बार बार नहीं चाहिए। कानों को सुनना है, लेकिन वही चीज बार बार नहीं सुनना चाहता है। लेकिन क्या होता है, ये लिखा है ना चरवित चरवण, इस जन्म में कर लिया, अब कहीं ना कहीं लालसा रह गई कुछ और चीज करने की जो नहीं कर पाए, तो उस लालसा की पूर्ति के लिए फिर से भोग करने के लिए वापस आ जाते। तो वो जो सुख जिसके पीछे हम ढूंढ रहे थे, सुख, वो सुख ना मिल करके वो हमारे दुखों का कारण बन जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब किसी साधु का संग हो जाता है, जैसे आप सबका संग मिल गया है हमको इस जूम के जरिए या भगवान की कृपा से बोले, तो जब ये साधु संग मिलता है तो आत्म साक्षात्कार की तरफ आदमी जो है वो अग्रसर होता है। और जब वो अग्रसर होता है उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर जो ये मैं है वो है कौन। जब वो समझ में आता है, सामने वाले के अंदर कौन है वो समझ में आता है, तो वो अहम भाव जो है वो निकलना शुरू होता है धीरे धीरे। जो भावनाएं हैं वो बदलती हैं, रजोगुण तमोगुण से वो सतोगुण की तरफ जाना शुरू करती हैं। क्योंकि फिर आदमी की जो मनोभाव है वो सोचने लगता है कि ये सब चीजें तो मिथ्या है। क्योंकि अगर यही कृष्ण भावना अमृत की बातें, अगर यही श्लोक हम, अगर आपको मतलब कोई भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ इसमें, अगर हम पहले ही दिन अगर ये श्लोक पढ़ते और इसका भाव समझने का हम प्रयत्न करते, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि हम इसको समझ पाते। तो एक स्टेज जब आती है कि हम साधु संग करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये सब तो मिथ्या है, इसमें वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं, किसी को भी जन्मदिन की बधाई लिखते हैं या कोई भी बधाई देते हैं, तो उसमें ये लिखा जाता है कि कृष्णा आपको रियल हैप्पीनेस दे। तो उसके लिखने का कारण यही है। भौतिक सुख तो हम लिख सकते हैं कि आपको हेल्थ, वेल्थ, ये मिले वो मिले सब मिले, वेल्थ से तो बात बनती तो बन गई होती। अंबानी ने काम करना छोड़ दिया होता, बिल गेट्स भी बैठ गया होता, लेकिन आज भी वो कमा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां तो कार्यशील हैं, कार्य तो करना है। वो कार्य करेंगे तो और एक्यूमुलेट करते जाएंगे, संचित करते जाएंगे, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि भगवान आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति की तरफ अग्रसर करे, इसलिए ऐसी विश दी जाती है, ना कि जो भौतिक सुख है उसके प्रति आपकी आसक्ति और बढ़ाने की विश दी जाए। तो इसीलिए जब वो संसर्ग में आता है सुसंगति के, तो ऑटोमेटिकली जो है मनोभाव बदलने की वजह से वो सुख की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और दुखों से उसका छुटकारा होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, तो जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है। विष जैसा क्यों लगेगा? क्योंकि जिस चीज को हम करने के आदी हैं, हम तमोगुणी है, तमोगुण की प्रधानता है, दिन में 9 घंटे नहीं सोएंगे तो हमारी तबीयत खराब। रजोगुण की प्रधानता है, एक दो आदमी के साथ अबा तबा नहीं कर लेंगे या अपनी प्रधानता नहीं दिखा लेंगे कि मैं तेरे से सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तेरे से ऊपर हूँ, तब तक हमें खाना हजम नहीं होगा, एसिडिटी बन जाएगी, हमको गैस बन जाएगी। तो विष जैसा लगेगा, क्योंकि वो कर रहे थे अब तक, और जब समझ में आया कि ये सब तो बेकार है, सामने वाले में भी भगवान का अंश, मेरे अंदर भी भगवान का अंश, तो अहम किस चीज का? उसके अंदर कोई गुण की मात्रा अधिक आ गई, मेरे अंदर किसी और गुण की मात्रा अधिक आ गई, तो किस चीज का मैं अहम कर रहा हूँ? मैं क्यों इसको नीचा दिखाना चाह रहा हूँ? क्यों अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाह रहा हूँ? तो उसमें जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो विष जैसा लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे हम इसी चीज का पान करते जाते हैं, इस चीज का प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वही चीज अंत में हमको समझाती है कि ये जब जो पहले मैं कर रहा था, इन इंद्रियों के प्रति आसक्त होकर के कर्म जितने भी मैंने किए, वो तो विष का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जब हम इंद्रियों के तहत रह करके कार्य करते हैं तो उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो अच्छा काम किए तो उसका सुख भोगना है, बुरा काम किए तो उसकी वजह से दुख होना है, वो तो पक्का ही पक्का भोगना है। तो उसमें जब जितने भी हमने वर्ष बिता दिए, ये जिंदगी तो जैसे 80 साल की है, तो उससे पहले कितने कर्म हम ऐसे कर चुके हैं जिनका कोई हिसाब किताब हमारे पास तो है नहीं, चित्रगुप्त जी रख के बैठे हुए हैं। वो उसका जब तक बैलेंस हम
जीरो नहीं कर देंगे, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, तब तक हम संचित करना, भगवान की तरफ बढ़ना शुरू कैसे कर सकते हैं? तो हमें तो ये समझ है नहीं। तो इसलिए जो भी क्षण सुसंगति या भगवान का संग, भगवत भगवत भक्त के संग में हम जब आते हैं, उसी क्षण से जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब बस इससे आगे, क्योंकि अब समझ में आ गया, अब इससे आगे नहीं करना है। अब उसमें ये सोचें कि अभी तो 42 इयर्स के हुए हैं, 50वां साल जब आएगा, जब देख लेंगे, तो 8 साल और आप कर्म करोगे, और 8 साल में जो कर्म करोगे उनका जो भोग है वो संचित आपने कर लिया, पोटली में आपने डाल लिया। जो जितना जल्दी आ गया, स्तुति और अक्षत जल्दी आ गए, अब इनको समझ में आ गया गलत क्या है, सतोगुण में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, तमोगुण में काम करेंगे तो बुरा रहेगा, रजोगुण में करेंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। अब इनको समझ में आ गया, जब ये कर्म करने के लिए जाएँगे, तो इनको पता है कि मुझे क्या संचित करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। लेकिन जिस आदमी को समझ में आया 45वें साल में, और उसके बाद क्योंकि वो उन माया जाल में फँस चुका था, परिवार आ गया, बच्चे आ गए, और कर्म बंधन में वो जब वो फँस चुका है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस स्टेज पर जाकर के। तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, और वो जो विषपान है उसका जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। जब जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कष्ट ज़्यादा होता है। अगर बीमारी का पता शुरू में ही लग जाता है तो क्या होता है, डॉक्टर छोटी-सी पैनाडोल देगा और तुरंत आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चला, ये एमआरआई करा लो, एक्स-रे करा लो, ये करा लो, वो करा लो, डॉक्टर घुमाते रहेंगे। हम सब भुगत भोगी हैं इस चीज़ के, कि जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो डॉक्टर जो है वो लेवल एक ज़्यादा बढ़ने के बाद बोलेगा अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, या नकली दाँत लगवा लो, नकली पैर लगवा लो, नकली हाथ लगवा लो, ये तो काटना पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो मानव जीवन की स्थिति भी वैसी है, जितना जल्दी भगवान का नाम मिल जाएगा, उतना कम वो जो कर्मों का संचय है वो होगा। कर्मों का संचय कम होगा तो जल्दी ही जो विषपान है उसका जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा हम कर्मों के फेर में गिरते जाएँगे तो विषपान भी ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे छुटकारा पाने के लिए वो आसान नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मोहग्रस्त, वो जो अश्वत्थ वृक्ष की जब हम बात करते थे कि जिसकी जड़ों का पता नहीं है, मूल का पता नहीं है, तो जितने ज़्यादा जन्म लेंगे, उतने ही ज़्यादा जड़ें निकलती जाएँगी हमारे जीवन की, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मूल कहाँ था, कहाँ से निकले, कहाँ जाना है। लेकिन जब मौका मिल जाए, तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये मूल है, भगवान मूल है, और ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें कर्म करना है उनके प्रति बिना आसक्त हुए। जब ये समझ में आता है, वो थोड़े दिन के लिए विषपान जैसा लगता है, लेकिन बाद में जब समझ में आएगा, 50 साल के होंगे या 60 के होंगे या 70 के होंगे, ये तो हमने बहुत अच्छा कार्य किया था कि जब हम 35 के थे या 40 के थे, भगवान का नाम लेना शुरू किया और हम सतोगुण की तरफ अग्रसर हो गए, बजाय के रजो और तमो के। क्योंकि बाद में तो हमने सबने गलत कार्य कुछ ना कुछ किए हुए हैं। जब आज सोचते हैं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। उस वक़्त शायद आनंद आया हो, जब हम स्टूडेंट लाइफ़ में थे, तब हमने बदमाशियाँ की या किसी टीचर को छेड़ा या कुछ किया, तो अब लगता है कि वो चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए थी। उस वक़्त मज़ा आता है, वो बदमाशियाँ करने में, क्योंकि वो एज ऐसी होती है। लेकिन जब बाद में जब हम मैच्योर होते हैं, समझ में आता है कि वो सब चीज़ें जो थी, वो नहीं करनी थी शायद, तब तक आपको उसके बारे में सिर्फ़ पश्चाताप होता है। तो इसीलिए बोला गया है, पहले सुख लगता है, बाद में दुःख लगता है। ये है रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जो सतोगुण है, वो क्या है? उसमें शुरू में तो दुःख लगेगा, सतोगुणी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा। होता ही है, हम सबको होता है। जिस दिन 6 बजे का जपा होता है, हमें मालूम है कितना कष्ट के साथ उठना पड़ता है 5 बजे। नहाना है, धोना है, जपा के लिए बैठना है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब वो हो जाता है जपा, उसी दिन आपको एहसास होता है कि आज तो आनंद आ गया। सिर्फ़ उठने की भर की देरी होती है। प्रभु बार-बार बोलते हैं कि बस उसको मन को समझा लो कि भैया बाद में सो लेंगे यार, अभी तो उठ जा तू। और बाद में सोने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि नींद तो पूरी हो चुकी होती है। हम तो ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ, कि 1 घंटा और सो ले यार, क्या करना है उठ के, वाला हिसाब होता है। तो जब हम जपा कर लेते हैं, तो पूरा दिन ऐसा एहसास होता है कि आज तो फ्रेश फीलिंग आएगी, भगवान का नाम लिया, अंदर से ही जो है अमृत पान जैसा लगता है। तो सुबह बस उठने में विष पान जैसा लगता है, उसके बाद पूरा दिन अमृत जैसा है। लेकिन जो सुबह सोचेगा कि ये जो है मैं थोड़ा-सा सो लूँ, अमृत पान सुबह कर लूँ, वो पूरा दिन विष पान करता रहता है।
तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव और वो सतोगुण का प्रभाव। और जैसे जैसे हम ये विषपान बढ़ाते जाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक विषपान होता है, जो 4 हम रूल्स की बात करते हैं प्रभुपाद, तो वो विषपान से कम नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को बांध रहे हैं ऐसा करने से। और जो 16 माला करते हैं वो भी विषपान से कम नहीं, क्योंकि हमें समय निकालना है, उस भौतिक समय से समय निकालना है जिसमें हम घिरे रहते हैं 24 घंटे, कुछ ना कुछ काम पेंडिंग ही रहता है। उसमें से समय निकाल करके भगवान का नाम लेना बहुत कष्टदायक लगता है, क्योंकि बुद्धि उसी वक्त सारे काम याद दिलाना शुरू कर देगी, क्योंकि आप शांति से बैठते हैं उसी वक्त। जैसे ही शांति से बैठेंगे, दिमाग जो है डबल ट्रिपल स्पीड से चलना शुरू कर देता है, और डबल ट्रिपल स्पीड में जब चलता है तो सारे आगे के पीछे के जो काम भूले बैठे थे आप सब याद आएंगे। आप बेशक से लिस्ट बना लें उस वक्त बैठ के, और पूरा दिन सोचते रहेंगे कि क्या काम रह गया, वो समझ में नहीं आता है। तो उस वक्त कंट्रोल करना अपनी इंद्रियों को कितना कठिन है, और जब वो कठिन है तो वो विषपान जैसा लगता है। और जब हम इन विधि विधानों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उस रिलेशनशिप को समझते हैं, उस प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो वास्तविक आनंद आना शुरू हो जाता है। गोपी गीत हम पढ़ रहे हैं आजकल, तो उसमें कितना मतलब विरह होते हुए भी भगवान के साथ उनका कितना अटैचमेंट है। उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ भगवान और भगवान के अलावा। तो इसीलिए हमें उस दिव्य पद की प्राप्ति के लिए जो उन गोपियों की थी, या राधा रानी की थी, या यशोदा माता जी की थी, उसके लिए हमें धीरे धीरे जो इन गुणों के प्रति अपना जो लगाव है समझने के बाद एटलीस्ट कम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ सके। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने एक एक बात को समझाया। हरे कृष्णा। उषा माता जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। जोर से बोलो। हाँ जी जी प्रभु जी। हाँ। नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अमित प्रभु ने अच्छे से समझा दिया। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर तरीके से बताया। क्या मालूम, सतोगुण मधुमक्खी, पहले मेहनत और फिर शहद के रूप में परिणाम। और दूसरा एग्जाम्पल यदि देखना हो तो खुजली, रजोगुण, पहले खुजली में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खुजलाना भाई, थोड़ा खुजला और थोड़ा खुजला, और अंत परिणाम क्या उसका, घाव। तो रजोगुण है ये। तो रजोगुण में पहले मिलता है, हाँ अच्छा मिल रहा है, हाँ अच्छा मिल रहा है, बीपी शुगर फिर सब है ना। तो वो पहले जो कमाई है वो बाद में दुख के कारण बनते हैं। और जो सतोगुण में जो पहले कष्ट प्रभु ने बताया ना, जो एबीसीडी करते हैं, एबीसीडी क्या क्या करते हैं, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। प्रसादम लेना, प्रसादम लेना तो पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए, नहा धो के बनाना पड़ेगा, बहुत सुंदर तरीके से बनाना पड़ेगा, बहुत सुंदर तरीके से भगवान को खिलाना पड़ेगा, और उतना देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा देर आपका जो रुकना है ये बड़ा कष्टप्रद रहता है। एक माला, दो